कि लोग खरीदने से पहले, एक्चुअल में प्रेजेंटेशन सुनने से पहले खरीदने का डिसीजन ले लेते हैं। वो डिसीजन पहले ले लेते हैं और उन्हें वो डिसीजन लेने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अब वो इंफॉर्मेशन क्या है? स्टेप 1, पहला स्टेप है कि अब मैं आपको ये जो फॉर्मूला बताने वाला हूं, वैसे तो ये सेल्स इंडस्ट्री के अंदर हर जगह वर्क करता है, तो आप किसी भी बिजनेस के अंदर हो ये फॉर्मूला वर्क करेगा, एंड इन नेटवर्क मार्केटिंग तो डेफिनेटली करेगा। अब जब आप शुरू करेंगे स्टेप 1, आप सामने वाले इंसान को बोलेंगे, ज्यादातर लोग हमारी एबीसी कंपनी तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं जैसे ही उन्हें पता लगता है कि हमारा बिजनेस ज्वाइन करने के बाद उनकी इनकम पहले ही महीने से बढ़ जाएगी। अब यहां पे आपने क्या किया? सी, मेरा वर्ड है मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग हमारी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही उन्हें पता लगता है कि हमारा बिजनेस ज्वाइन करने के बाद उनकी इनकम पहले ही महीने से बढ़ जाएगी। यू नीड टू गिव द रीजन, आपको एक रीजन देना पड़ेगा कि ज्यादातर लोग आपका बिजनेस क्यों ज्वाइन करते हैं। आपको एक रीजन देना पड़ेगा कि ज्यादातर लोग आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं, और आप इसे प्रोडक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं कि सर ज्यादातर लोग हमारा प्रोडक्ट तुरंत खरीद लेते हैं जैसे ही उन्हें पता लगता है कि इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उन्हें ये एक्स कमाल का बेनिफिट मिलने वाला है, जो भी बेनिफिट आप बताना चाहें। अब देखिए यहां पे आपने क्या किया कि आपने सामने वाले को बोला ज्यादातर लोग खरीद लेते हैं। ज्यादातर लोग मेजॉरिटी में आना चाहते हैं, लोग मेजॉरिटी का पार्ट बनना चाहते हैं। तो आपका ये पहला सेंटेंस था कि सर ज्यादातर लोग ये शूज तुरंत खरीद लेते हैं जैसे ही उन्हें पता लगता है कि इस शूज के बाद हर कोई उन्हें नोटिस करने वाला है, क्योंकि ऐसा डिजाइन मार्केट में कोई है ही नहीं। सी हाउ वेल इट वर्क्स, इट वर्क्स एवरीवेयर, एंड इन नेटवर्क मार्केटिंग हाउ इट विल वर्क फॉर यू। अगेन रिपीट विद मी, सर ज्यादातर लोग हमारी एबीसी कंपनी तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं जैसे ही उन्हें पता लगता है कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद उनकी इनकम पहले ही महीने से बढ़ जाएगी, और जो भी बेनिफिट आप बताना चाहते हैं। अब दूसरा स्टेप, अब दूसरे स्टेप के अंदर हम अपने प्रोस्पेक्ट का, अपने कस्टमर का सबसे बड़ा सवाल आंसर करने वाले हैं। जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, जो हमारा कस्टमर है, वो हर वक्त दिमाग में एक ही सवाल सोचता रहता है, भाई कितना प्राइस, पैसे कितने लगेंगे, ये जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो उसके बाद पैसे कितने लगेंगे ज्वाइनिंग के लिए, भैया प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे हो, प्रोडक्ट बहुत अच्छा भी लग रहा है, बट पैसे कितने हैं। और ज्यादातर सेल्समैन क्या करते हैं आप देख लो, वो पूरी प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद प्राइस बताते हैं, और वो वही सेल्समैन होते हैं जो यही बोलते हैं कि सर हमने बहुत मेहनत करी बट सेल्स नहीं आ रही। क्योंकि जो आपका कस्टमर है, सी साइकोलॉजी को समझो, वो घबरा रहा है, वो परेशान हो रहा है ये सोचते हुए कि प्राइस कितना है, प्राइस कितना है, प्राइस कितना है। एंड में जब आप बोलते हो आपका प्रोडक्ट 1500 रुपए का है, तो सामने वाला बोलता है अरे ये तो बहुत ज्यादा है। जब आप बोलते हो आपके बिजनेस के लिए 10,000 की ज्वाइनिंग है, 20,000 की ज्वाइनिंग है, 50,000 की ज्वाइनिंग है, सामने वाला बोलता है अरे ये तो बहुत ज्यादा है, मैं तो नहीं कर सकता। प्रोस्पेक्ट मना कर देता है। तो क्या करना है? व्हाट यू नीड टू डू? क्या आपको एंड में प्राइस बताना है? नो, आपको स्टार्टिंग में प्राइस बताना है। कि पहला सेंटेंस आपने बोला ज्यादातर लोग हमारा बिजनेस तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि, बेनिफिट बता दिया। ज्यादातर लोग हमारा प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं क्योंकि। अब आ जाते हैं प्राइस, और क्यों ना करें, इसका प्राइस महज 1500 रुपए ही तो है। अब आपको इस तरीके से बोलना है, यहां पे 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आपको बोलना है सर ज्यादातर लोग हमारी एबीसी कंपनी तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं जैसे ही उन्हें पता लगता है हमारा बिजनेस ज्वाइन करने के बाद उनकी इनकम पहले ही महीने से बढ़ जाएगी। स्टेप 2, और क्यों ना करें, इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए जो आपको प्रोडक्ट परचेज करनी है वो महज 20,000 रुपए ही तो है। इतने रुपए में कोई भी बिजनेस शुरू नहीं हो सकता। स्टार्टिंग में अगर आपने यहां पे प्राइस बोल दिया तो आपने सामने वाले का सारा प्रेशर खत्म कर दिया। अब उसे स्टार्टिंग में पता लग गया कि प्रेजेंटेशन के बाद उसे 20,000 देने। अब वो दिमाग में सोचेगा नहीं कि भाई प्राइस क्या है, प्राइस क्या है, प्राइस क्या है, प्राइस क्या है। उसे समझ आ गया कि प्राइस क्या है। अब यहां पे जो हम थर्ड स्टेप लेंगे, यह आपका काम बहुत आसान कर देगा। आपको लग रहा होगा अगर मैंने शुरुआत में 20,000 बोल दिया, अब सामने वाला क्या रिस्पॉन्स करने वाला है। पर हम पूरी साइकोलॉजी यूज करने वाले हैं। सामने वाला, मैंने बोला, रीजंस ढूंढता है कि वो क्यों ज्वाइन ना करे, वो क्यों ना खरीदे। तो क्यों ना हम साइकोलॉजिस्ट बन जाएं
और हम उसे रीजन दे दें भाई तू क्यों ना ज्वाइन कर। तो अब आप तीसरे स्टेप में यही तो करने वाले हो, आप तीसरे स्टेप में अपने प्रोस्पेक्ट को बताने वाले हो। बट सर मैं आपको यह बता दूं कि ज्यादातर लोग हमारा बिजनेस क्यों ज्वाइन नहीं करते। दो कारण है उसके। पहला कारण, लोग समझ नहीं पाते इस बिजनेस को सही तरीके से, उन्हें पूरी तरीके से समझ नहीं आता। दे आर नॉट कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मॉडल। ये पहला कारण होता है जिससे हमारे लोग ज्वाइन नहीं करते। और दूसरा कारण है कि लोगों के पास 20,000 रुपए इमीडिएटली नहीं होते। अब आपने जब ये दो कारण बोले, आपने किस तरीके से बोला कि सर मैं आपको यह भी बता दूं कि ज्यादातर लोग क्यों ज्वाइन नहीं करते। उसके दो कारण हैं, और पहला कारण यह है कि लोग ढंग से समझ नहीं पाते इस बिजनेस को, इसलिए वो ज्वाइन नहीं करते। और दूसरा कारण है कि लोगों के पास वन शॉट में उतने पैसे नहीं होते। जब आपने उसे रीजंस दे दिए कि लोग क्यों ज्वाइन नहीं करते, तो आपकी पूरी प्रेजेंटेशन सुनने के बाद वो ढूंढ नहीं रहा होगा उस प्रेजेंटेशन के बीच में कि मुझे क्या रीजन बोलना है। अगर उसे मना करना होगा तो इन दोनों में से एक रीजन बोलेगा। वेल, वी आर अ साइकोलॉजिस्ट, तू बोल तो सही, हमने जानबूझ के तुझे रीजंस दिए थे क्योंकि हमारे पास इन दोनों रीजंस का सॉल्यूशन है। सो अगर एक प्रोस्पेक्ट ये ढूंढता है दिमाग में, वो सोच रहा है ऐसे कौन से रीजंस हैं जो मैं बोलूं जिसकी वजह से मैं मना कर पाऊं, तो आपने वो पहले दे दिए कि लोग समझ नहीं पाते पूरी तरीके से, तो एंड में बोल सकता है वो कि मुझे ढंग से समझ नहीं आया। और वो दूसरा कारण क्या बोलेगा, जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अब दोनों का हम सोल्यूशन देंगे। एंड फोर्थ स्टेप आपको क्या करना है, वो ये बोलना है, दिस इज द क्रूशियल, इसे ध्यान से समझना। आपने पहले स्टेप में बोला कि सर ज्यादातर लोग हमारा बिजनेस तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं, ज्यादातर लोग हमारा प्रोडक्ट तुरंत खरीद लेते हैं, जैसे ही उन्हें पता लगता है इस प्रोडक्ट के बाद ये बेनिफिट होगा, हमारा बिजनेस ज्वाइन करने के बाद ये बेनिफिट होगा, और क्यों ना करें। आपने प्राइस बता दिया, और क्यों ना करें, इसका प्राइस से 1500 रुपए ही तो है, इतने रुपए में आपने XYZ कोई भी कंपैरिजन बोल दो बाजार से कि 1500 रुपए का तो लोग पिज्जा खा जाते हैं। आपने वहां पे रीजन दे दिया उसे, आपने दिमाग में जस्टिफाई कर दिया, जी 1500 रुपए का प्रोडक्ट है, इतने का तो पिज्जा आता है। आपने बोला 20,000 रुपए में कोई बिजनेस शुरू ही नहीं होता, और बिल्कुल सच बोला आपने। आपको सच बोलना है सो दैट सामने वाला अपने दिमाग में एक इमेज सेट कर पाए। अब तीसरे स्टेप में आपने सामने वाले को वो रीजंस दे दिए कि लोग क्यों नहीं ज्वाइन करते, लोग क्यों नहीं खरीदते। लोग इन दो कारणों की वजह से नहीं खरीदते। अब उसके बाद आपने फोर्थ स्टेप में क्या करना है, आपने ये बोलना है, इस पिच को बिल्कुल लो प्रेशर कर देना, सामने वाले के ऊपर छोड़ देना डिसीजन। आपने इस तरीके से बोलना है कि सर इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन देने वाला हूं हमारे बिजनेस के बारे में, एंड इन दी एंड आपका डिसीजन होगा, ये आपकी चॉइस होगी कि आप इसे ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, इट इज अप टू। तो क्या चलेगा आपको, क्या ये ठीक रहेगा। जब आपने ऐसे बोला तो आपने एक्चुअल में क्या किया, आपने कस्टमर के ऊपर, प्रोस्पेक्ट के ऊपर ये डिसीजन छोड़ दिया कि आप ज्वाइन करो या ना करो। बट अब मैं आपको इन चारों स्टेप्स को एक बार रिवाइज कराता हूं, एंड उसके बाद इसके पीछे की साइकोलॉजी समझाता हूं। ऑलराइट, सो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बोला ज्यादातर लोग, मोस्ट पीपल बाय, ज्यादातर लोग खरीद लेते हैं। रीजन बता दिया क्यों खरीद लेते हैं। हमने सेकंड स्टेप में प्राइस बता दिया कि जी पैसे कितने लगेंगे, क्या प्राइसिंग रहेगी। तीसरे स्टेप में हमने रीजंस बता दिए कि लोग क्यों नहीं ज्वाइन करते, लोग क्यों नहीं खरीदते। और चौथे स्टेप में हमने बोला कि सर मैं तो आपके सामने से फैक्ट्स देने वाला हूं, सिर्फ इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, एंड एंड में आपकी ये चॉइस होगी, आपका डिसीजन होगा कि लेना है या नहीं लेना, ज्वाइन करना है या नहीं करना। चलेगा आपको। साइकोलॉजी समझते कि हुआ क्या। सबसे पहले हम लोग ह्यूमन बीइंग्स मेजॉरिटी में रहना पसंद करते हैं। आपने कभी देखा था स्कूल के अंदर एक टीचर सवाल पूछती थी, अगर सारे बच्चे हाथ खड़ा करते थे तो हम भी देखते थे सबको और हम हाथ खड़ा कर लेते थे। अगर बहुत कम बच्चे हाथ खड़ा करते थे तो हमें डर लगता था कि हम हाथ खड़ा करें या ना करें। ऐसा क्यों? क्योंकि हम हमेशा मेजॉरिटी में रहना चाहते हैं। हमारी साइकोलॉजी है दैट वी वांट टू लिव इन द मेजॉरिटी। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से ये बोल रहे हो कि ज्यादातर लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं, ज्यादातर लोग हमारा बिजनेस ज्वाइन करते हैं, तो वो मेजॉरिटी में रहना चाहता है, एंड डेफिनेटली वो दिमाग में डिसीजन लेगा कि मुझे मेजॉरिटी की तरफ आना है। और आपने बेनिफिट भी बता दिया। अब सेकेंड स्टेप में आपने एक्चुअल में उसका प्रेशर रिलीव कर दिया। जो प्रोस्पेक्ट का सबसे बड़ा सवाल होता है कि भाई पैसे कितने लगेंगे, आपने एक्चुअल में प्रोडक्ट की कॉस्ट या ज्वाइनिंग की फीस पहले बता दी।
भाई इतने पैसे लगेंगे। तो उससे हुआ क्या, जो सामने वाला पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर चिंता करता, दिमाग में सोचता, उसे पहले पता लग गया और उसका जो प्रेशर है वो रिलीव हो। यहां पे तीसरी एडवांटेज क्या है, साइकोलॉजी को समझो। ये फॉर्मूला प्रोस्पेक्ट के अंदर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है। जो प्रोस्पेक्ट है वो ये समझेगा, दिमाग में, उसके दिमाग में चल रहा है, बोलेगा कुछ नहीं, सबकॉन्शियसली चल रहा है कि जो सामने वाला इंसान है, इसने प्राइस पहले बता दिया, इसने एक्चुअल में बता दिया कि जिस मैं फैक्ट्स दूंगा, मैं सिर्फ फैक्ट्स को प्रेजेंट करूंगा, आपका डिसीजन है। तो वहां पे वो आपको एक ट्रिकी सेल्समैन नहीं समझ रहा, घुमा फिरा के बात करने वाला इंसान नहीं समझ रहा, वो आपको एक ईमानदार, एक सच्चा, एक ऑनेस्ट बिजनेसमैन समझ रहा है कि ये आदमी एक्चुअल में अपना बिजनेस प्रेजेंट कर रहा है, ज्वाइनिंग का डिसीजन मेरे ऊपर। सो यहां पे आपको एक एडवांटेज मिलती है। फोर्थ बेनिफिट है इस अप्रोच को यूज करने का कि अगर आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो बहुत ज्यादा है, हो सकता है ज्वाइनिंग का प्राइस बहुत ज्यादा है, शॉकिंग है, भाई 1 लाख रुपए लगेंगे ज्वाइनिंग करने के लिए, तो सामने वाला एटलीस्ट उसे प्रेजेंटेशन से पहले ही प्राइस पता लग गया, तो पूरी प्रेजेंटेशन में ये वेरीफाई करेगा कि अगर आपने 1 लाख रुपए बोला या आपने 50,000 बोला या आपने 30,000 बोला, तो क्या आपके बिजनेस में उतनी जान है भी या नहीं है, क्या एक्चुअल में इस प्रोडक्ट की इतनी वर्थ है भी नहीं है जितना आप प्राइस बोल रहे हैं। वो शॉक हो गया प्राइस सुन के, बट उसने तो सुन लिया स्टार्टिंग में, अब वो पूरी प्रेजेंटेशन में शॉक नहीं हो। बट अगर वो इन दी एंड प्राइस सुन के शॉक होता तो पक्का मना कर देता, क्योंकि अब तो आप प्रेजेंटेशन दे चुके हो। सो यहां पे आपने प्राइस पहले बता दिया था, तो हुआ क्या, वो शॉक स्टार्टिंग में हो गया और अब वो सिर्फ वेरीफाई करेगा कि जितना प्राइस है उतनी वर्थ है भी या नहीं। फिफ्थ एडवांटेज है इस अप्रोच को, इस फॉर्मूले को यूज करने की, कि यहां पे आप हाई प्रेशर अप्रोच यूज नहीं कर रहे, ये आपकी लो प्रेशर है। मैंने आपको बोला 2 अप्रोचेस हैं आपके पास, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। अब जब लो प्रेशर अप्रोच है यहां पे, तो आप सामने वाले को चॉइस दे रहे हो, चॉइस सामने वाले की ऐसा उसे लग रहा है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि और क्या एडवांटेज है। उसे लग रहा है कि भाई चॉइस मेरी है, और बाकी सारे सेल्समैन क्या करते हैं, जब हाई प्रेशर अप्रोच यूज करते हैं, भाई तुझे खरीदना है, तुझे खरीदना है, तुझे ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है, तुम्हें जरूर ज्वाइन करना है, वरना तू जिंदगी भर गरीब रह जाएगा, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना कितना जरूरी है, लोग ऐसे बोलते हैं। बट आपने क्या बोला, मैं तो जी बस आपको प्रेजेंटेशन दूंगा, फैक्ट्स बताऊंगा, इंफॉर्मेशन दूंगा, चॉइस इज योर्स। चलेगा? सामने वाले बोलता है जी बिल्कुल चलेगा, प्रेजेंटेशन। वाह, प्रेशर रिलीव हो गया, मजा आ गया। 6th बेनिफिट है इस अप्रोच को, इस फॉर्मूले को यूज करने का, कि सामने वाला इंसान, क्योंकि आपने रीजंस दे दिए व्हाई ही शुड नॉट बाय, व्हाई ही शुड नॉट ज्वाइन, आपने 2 रीजंस दिए थे, अब वो ये पूरी प्रेजेंटेशन में ढूंढेगा नहीं कि मुझे क्या बोल के मना करना है, उससे पहले ही पता लग गया। तो उसको कंसंट्रेशन कहां पे होगा, उसको कंसंट्रेशन होगा आपकी प्रेजेंटेशन को सुनने में, आपके बिजनेस से बेनिफिट्स पता करने में, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है ये पता करने में, ना कि वो ये सोचे कि मुझे क्या बोल के मना करना है। 7th बेनिफिट है यहां पे, जब आप सामने वाले को ये बोलते हो व्हाई ही शुड नॉट बाय, आप एक्चुअल में उसे ड्रैग करते हो, आप उसे एक डायरेक्शन देते हो व्हाई ही शुड बाय, क्योंकि ना बाय करने के रीजन क्या है, रीजन है, आपने 2 रीजन दिए कि लोग हमारा बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन करते। पहला, वो ढंग से समझ नहीं पाते। अच्छा, अगर वो समझ नहीं पाते तो प्रेजेंटेशन के बाद आप क्या करोगे, लो जी और इंफॉर्मेशन लो, कहां पर समझ नहीं आया आपको। और अगर वो बोलता है कि जी पैसे एक बार में उतने नहीं है, क्योंकि आपने बोला दूसरा कारण क्या है कि लोग क्यों नहीं ज्वाइन करते, क्योंकि लोगों के पास 20,000 रुपए इमीडिएटली नहीं होते। और अगर उसने बोला कि मेरे पास 20,000 रुपए इमीडिएटली नहीं है, तो होगा क्या, आपने एक्चुअल में कुछ नहीं बोलना, वो सोचेगा दिमाग में कि अगर मैं ऐसे बोलता हूं तो उसे लगेगा मैं तो बहुत गरीब हूं, तो लोग एक्चुअल में ये कारण लाएंगे नहीं, और लाएंगे तो दोनों का सोल्यूशन है आपके पास। आप उसे बोल सकते हो कि भाई वो किस तरीके से ज्वाइनिंग कर सकता है, अगर 20,000 इमीडिएटली नहीं भी है तो चलेगा ना, वेरी नाइस। अब फाइनली आपने एक चीज बोली थी, एक वर्ड, अगर आपने उस पर ध्यान दिया या नहीं दिया, मैं बताता हूं। वो शब्द ये है, चलेगा। मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स दूंगा, प्रेजेंटेशन दूंगा, एंड एंड में आपको ये डिसीजन लेना, आपको ज्वाइन करना है नहीं करना। चलेगा, ये चलेगा, ठीक रहेगा। ये क्या करता है, जब उसने बोला हाँ चलेगा, मतलब एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन वो ये डिसीजन लेगा, मतलब अभी वो प्रेजेंटेशन के बाद डिसीजन लेगा कि ज्वाइन करना है नहीं करना। सोच के बताऊंगा वाला ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, एंड लोगों को सोच के बताऊंगा वाला ऑब्जेक्शन आता है।
एंड हमें ये सोच के बताऊंगा वाला ऑब्जेक्शन चाहिए नहीं, राइट? यस, यू अंडरस्टैंड दिस नाउ, अब आप ये समझ रहे हो। सो हमारा जो फॉर्मूला है, 4 स्टेप फॉर्मूला, जरा एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सो आज से ही जो हम प्रेजेंटेशंस करने वाले हैं, प्लान दिखाने वाले हैं, ये फॉर्मूले को अप्लाई करें। सबसे पहले सर, ज्यादातर लोग हमारी एबीसी कंपनी तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं जैसे ही उन्हें पता लगता है इस बिजनेस को ज्वाइन करते ही पहले महीने से उनकी इनकम बढ़ जाएगी। और वो क्यों ना करें? महज इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए आपको 20,000 रुपए के प्रोडक्ट्स की परचेज करनी है। और 20,000 रुपए में सर कोई भी बिजनेस शुरू नहीं होता। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग हमारा बिजनेस क्यों ज्वाइन नहीं करते। इसके 2 कारण है सर। पहला कारण है कि लोग समझ नहीं पाते हमारे बिजनेस को पूरी तरीके से, और दूसरा कारण है लोगों के पास 20,000 रुपए इमीडिएटली नहीं होते ज्वाइनिंग करने के लिए। बट इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे फैक्ट, सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, एंड एंड में सर आपका ये डिसीजन होगा कि आपको हमारे साथ ज्वाइन करना है या नहीं करना। चलेगा? वाओ, सिंपल। सी, जस्ट नोइंग द राइट वर्ड्स, सिर्फ सही शब्द सीखने के बाद, जानने के बाद, आप एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कमाल कर सकते हो, सेल्स इंडस्ट्री के अंदर कमाल कर सकते हो, राइट? जस्ट नोइंग द राइट वर्ड्स। अब आपको ये सही शब्द सीखने को मिल रहे हैं। सी, इस कोर्स के अंदर यू आर इन बैंग ऑन नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स, राइट? सो यू अप्लाई दिस 4 स्टेप फॉर्मूला एवरी डे एंड यू विल सी वंडर्स इन योर बिजनेस।